इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी का कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ और साधारण मुसलमान कैसे शिया और सुन्नी में बटे। क्या कुरान शरीफ में शिया और सुन्नी के बारे में शब्द लिखी गई है? पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो बनी रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस्लामिक फैक्ट या फिर अननोन फैक्ट वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिया और सुन्नी इस्लाम धर्म के दो सबसे बड़े नाम हैं और इसका जन्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा के बाद, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जब पर्दा फरमा गए थे तब हुआ। इसकी वजह थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अरब का खलीफा कौन होगा। शिया मुसलमान का मानना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके घर के लोग में से कोई खलीफा बन सकता है, जैसे कि हजरत अली, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। क्योंकि शिया मुस्लिम हजरत अली को और उनके नस्ल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे हकदार मानते हैं, जिन्हें इमाम कहा जाता है। और दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमानों का मानना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा मुस्लिम समाज के फैसले से बनना चाहिए, न कि परिवार से। कहने का मतलब है वोट सिस्टम। इसलिए मुसलमानों ने अबू बकर को पहला खलीफा चुना, क्योंकि कहा जाता है कि अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त थे और उन्हें ज्यादा मुसलमानों की सहमति से चुना गया खलीफा के रूप में। और इसके बाद शिया और सुन्नी का नाम का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ इन दोनों में बहुत सारे चेंजेस होने लगे, धर्म से लेकर राजनीति तक, और इन दोनों में बहुत सारे अंतर भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि शिया मुसलमान आशुरा के दिन हजरत इमाम हुसैन की करबला में शहादत की याद में उन्हें याद करते हैं और ये दिन वो शौक से मातम मनाते हैं। और दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान भी आशुरा को मानते हैं और ये दिन को एक दर्दनाक घटना के रूप से देखते हैं, और इस दिन को वो मातम तो नहीं मनाते बल्कि एक रोजा रखते हैं। शिया मुसलमानों का मानना है कि उन्हें 12 इमामों में से सबसे लास्ट इमाम, यानी कि इमाम मेहदी, जो अभी इस दुनिया में जिंदा है और एक दिन सही वक्त में लौटेंगे। पर दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान भी इमाम मेहदी के ऊपर यकीन रखते हैं और उनका मानना है कि वो अब तक इस दुनिया में जन्म ही नहीं लिए, पर सही वक्त आने पर अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भेजेगी, यानी कि कयामत के वक्त। शिया और सुन्नी में नमाज और इबादत करने का तरीका बहुत अलग माना जाता है, पर ये दोनों अल्लाह की इबादत ही करते हैं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। शिया की मस्जिदों में बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेगी और हर मस्जिदों में काला और हरा रंग ज्यादा देखने को मिलेगा, और उनकी मस्जिदों में इमामों की कब्र भी देखने को मिलेगी। उनका मानना है कि वो नमाज के बाद उन कब्रों की जियारत कर सके। सुन्नी मुसलमानों में भी मस्जिद के बड़े बड़े इमारतें देखने को मिलेगी, पर ज्यादातर वो इन मस्जिदों को सिंपल ही रखते हैं और सुन्नी मस्जिदों में कब्र देखने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, शिया और सुन्नी का वर्ड पूरे कुरान शरीफ में पाया नहीं जाता, सिर्फ मुस्लिम वर्ड कुरान शरीफ में पाया जाता है, और ये दोनों ही कुरान पाक और हदीस पढ़ते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। पूरी दुनिया में शिया मुस्लिम 10 से 15% है और दूसरी तरफ सुन्नी पूरे दुनिया में 85 से 90% तक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ एक लाइक भी कर दे। हम बहुत जल्द 100 सब्सक्राइबर भी पूरे करने वाले हैं।